नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे कानून लेकर के आए, तो इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास और बुद्धिजीवियों की मशक्कत के दौरान या मशक्कत के बाद हमारा संविधान लिखा गया और उस संविधान को मूल रूप से बनाने में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष या चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में भारत में पैदा होने वाले हर एक नागरिक जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है या दोनों पैदा हुए हैं या भारत में आकर के उन्होंने भारतीय कानून के मानकों को पूरा करने के बाद नागरिकता ली है, वो सभी व्यक्ति और उनकी संतानें भारत के मूल निवासी या नागरिक कहलाएंगे। और इसी आर्टिकल 5 के समर्थन में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना, जिसमें भी यही लिखा गया कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के माता पिता या उनमें से कोई एक जो कि भारत में पैदा हुआ है, उनकी कोई भी संतान भारत के जन्मजात नागरिक कहलाएंगे। ये दोनों व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 3 में दी गई। इन दोनों मेजर कानूनों, इन दोनों मेजर व्यवस्थाओं के रहते हुए कोई भी ऐसा कानून, नियम, कायदा नहीं बनाया जा सकता जो कि भारतीय नागरिक या जन्मजात नागरिक की नागरिकता को खंडित करता हो या चैलेंज करता हो या उसको खतरे में डालता हो। तो फिर इन दोनों व्यवस्थाओं के रहते हुए भारत सरकार के मंत्रियों, एमपीओं और कई विभिन्न अधिकारियों ने मिलकर के सीएए, एनपीआर और एनआरसी क्यों बनाया? अगर इन कानूनों को बनाना ही था तो सबसे पहले उन दोनों व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहिए था। और उन दोनों व्यवस्थाओं को ख़त्म करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए था। अब हमारा सवाल यह है कि इन दोनों मेजर व्यवस्थाओं के रहते हुए अगर आपने एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे कानून लेकर के आए, तो क्या वास्तव में ऐसे कानून लाने के लिए आप सक्षम थे? आप अधिकृत थे? क्या संविधान ने आपको अधिकृत किया? चलो इस बात पर आज थोड़ा सा अपन मनन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह कि आप खुद भी भारतीय संविधान के तहत ये शपथ लेकर के आए हो कि मैं संविधान के विभिन्न प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करूंगा और विभिन्न प्रोविजंस को मानूंगा, पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, या भारतीय संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स के तहत बने हुए किसी भी कानून, नियम या कायदे के तहत मैं काम करूंगा। ऐसी शपथ लेकर के आप भारत सरकार में पदासीन हुए हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी, चाहे आईएएस अधिकारी, चाहे मंत्री है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश है। ये सभी ये शपथ लेकर के आते हैं। तो इतनी बड़ी शपथ लेने के बाद आपने उसी शपथ के खिलाफ
भारतीय संविधान के खिलाफ और भारतीय नागरिकता अधिनियम के खिलाफ आपने ये कानून क्यों बनाया? इसका मतलब ये है कि ये सारे मंत्री, एमपी और प्रधानमंत्री तक ये दोषी है कि इनको ये कानून क्यों बनाया। संविधान के खिलाफ बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम के खिलाफ बनाया। इसका मतलब ये सब के सब भारतीय संविधान को और भारतीय नागरिकता अधिनियम को अनाधिकृत रूप से चैलेंज करते हैं, जबकि खुद संविधान और संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स के तहत बने हुए सभी कानूनों का पालन करने के लिए ये सरकार में आए हैं। दूसरी बात, भारतीय समाज में या भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए वह उनको बेहतर जीवन देने के वादे के साथ सरकार में आए हैं या उस शपथ के साथ सरकार में ये पदासीन हुए हैं। तो फिर ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं ये? इसका मतलब इन सभी ने संविधान के खिलाफ काम किया है और संविधान के खिलाफ काम करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भारत का हर एक कानूनविद जानता है। अब देखते हैं कि मंत्री ने क्या मंत्री के अनुसार काम किया। यदि आप संविधान व संविधान के विभिन्न प्रोविजंस के तहत बने हुए कानूनों के तहत काम करते हो तो आप उस शपथ के अनुसार काम करते हो जो शपथ लेकर के आप सरकार में आए। और यदि आप उस शपथ के विरुद्ध जाकर के उन कानूनों के खिलाफ, भारतीय जनता के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जाके काम करते हो तो आप संवैधानिक व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं किए जाओगे, आप एक अपराधी की तरह ट्रीट किए जाओगे। इसका मतलब यह है कि आप मंत्री नहीं हैं, आप एमपी भी नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री भी नहीं हैं, आप एक अपराधी हैं। और आपके इस अपराध के लिए तब तक आप दंड के एंटाइटल हैं जब तक ये तीनों कानून जिंदा रहते हैं, जैसे कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर। इन तीनों कानूनों के लिए और ऐसे असंवैधानिक कानून बनाने के लिए जब आप संविधान और संविधान के तहत बने हुए कानूनों के अनुसार चलने की और उनके अनुसार काम करने के लिए, भारतीय जनता के लिए काम करने के लिए आप शपथ लेकर के सरकार में आते हो तो उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, न कि संविधान के मूल अधिकार या ऐसे प्रोविजंस या संविधान के विरुद्ध काम करेंगे आप। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो काम करने वाला वो हर एक मंत्री, एमपी और उसके अलावा जो भी उसके सहयोगी हैं वो सभी एक सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट किए जाएंगे, न कि एमपी, मंत्री या राष्ट्रपति की तरह। समझे कुछ?